अस्सलामु अलैकुम दोस्तों ग़ज़वा हिंद एक ऐसा विषय है जिसके बारे में ना भारत का कोई मुसलमान कुछ जानता है ना बाकी दुनिया के मुसलमान। ग़ज़वा हिंद के बारे में अगर कोई जानता है तो पाकिस्तान की कुछ शिद्दत पसंद तंजीमें या भारत के दक्षिणपंथी हिंदू संगठन। मैंने भी इंटरनेट पर आने के बाद ही पहली बार ग़ज़वा हिंद का नाम मुस्लिम विरोधी हिंदू सज्जनों से ही सुना। हालांकि उससे पहले मैं इस्लाम की काफ़ी स्टडी कर चुका था। दरअसल ज़्यादातर उल्मा के बीच ग़ज़वा हिंद की रिवायतें भरोसे के लायक नहीं मानी जाती हैं, इसलिए उल्मा उन रिवायतों का ज़िक्र भी नहीं करते और इसीलिए आम मुसलमानों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। मगर भारत में मौजूद मुस्लिम विरोधी लोग ऐसा दिखाते हैं जैसे भारत और दुनिया का हर मुसलमान हर वक्त ग़ज़वा हिंद का ही ख्वाब देखता हो। ग़ज़वा हिंद के मुतालिक 5 रिवायतें मौजूद हैं जो दरअसल एक ही बयान है, जिसके अलग अलग हिस्से अलग अलग जगह बयान किए गए हैं। इन रिवायतों में जो बयान किया गया है मुख्तसर तौर पर वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक लश्कर जो कि यरूशलेम के बादशाह की तरफ से हिंद भेजा जाएगा, ये लोग हिंद को जीत लेंगे और जब वहाँ से मालो दौलत लेकर लौटेंगे तो शाम के मुल्क यानी सीरिया में हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को पाएंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये बता दूं कि ये रिवायतें हदीस की सबसे ज़्यादा वरीयता प्राप्त 2 किताबों बुखारी और मुस्लिम में कहीं नहीं है, बल्कि हदीस की 6 मकबूल किताबों यानी सही सित्ता में भी बड़ा ढूंढने पर ये रिवायत केवल एक जगह मिलती है बस। तो हदीस की विश्वसनीय किताबों में ग़ज़वा हिंद की रिवायत का न मिलना इस रिवायत की विश्वसनीयता को पहले ही संदेह के घेरे में डाल देता है। फिर जहाँ जहाँ ये ग़ज़वा हिंद की रिवायतें लिखी हुई हैं तो हदीस के नियम के मुताबिक उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने सुना और उसने किसको सुनाया, जिससे पहुँचते पहुँचते ये हदीस रावी तक आई, ये चेन भी लिखी गई है। और यहाँ हम पाते हैं कि इन 5 रिवायतों में रावियों की चेन में कोई ना कोई ऐसा रावी ज़रूर है जिसको मुहद्दिसों ने यकीन के काबिल नहीं माना। कहीं चेन ही पूरी नहीं थी तो कहीं रावियों की चेन में एक ऐसा शख्स शामिल था जिसको मुहद्दिसीन ने झूठा करार दिया था। इसलिए ये तमाम रिवायतें खुद ब खुद ज़ईफ़ यानी नाकाबिले यकीन साबित होती हैं। इन सब के बावजूद इस रिवायत को अगर हम सही मान लें तो भी अव्वल चीज़ ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह ने मुसलमानों को जंग के बारे में जो हुक्म दिया है वो सबसे ऊपर रहेगा, और वो हुक्म ये है कि मुस्लिमों को गैर मुस्लिमों के साथ जंग की इजाज़त तभी है जब गैर मुस्लिम खुद मुस्लिमों पर आक्रमण करे। देखिए कुरान की सूरा 22 आयत 39 में लिखा है, जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाज़त है कि वो भी लड़ें, क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है और खुदा उनकी मदद करेगा, वो यकीनन उनकी मदद पर कुदरत रखता है। कुरान की सूरा 2 आयत 190 में है, और जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर ज़्यादती न करना कि खुदा ज़्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता। बिल्कुल यही हुक्म साफ़ तौर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। सही मुस्लिम शरीफ में एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, कभी दुश्मन से लड़ाई भिड़ाई करने की चाहत न करो, बल्कि अल्लाह से दुआ किया करो कि वो दुश्मन के शर से तुम्हारी हिफाजत करे। लेकिन जब बहुत मजबूरी में तुम्हें दुश्मन के मुकाबले जंग करनी पड़ जाए तो न्याय पर कायम रहते हुए जंग लड़ो। और रहे शांति प्रिय गैर मुस्लिम तो उनके साथ कुरान पाक भले सलूक की ही तालीम देता है। ये कुरान की सूरा 60 है आयत 8, जिन लोगों ने तुमसे दीन के मामले में जंग नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इंसाफ का सलूक करने से खुदा तुमको मना नहीं करता। खुदा तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। अब अगर ग़ज़वा हिंद की हदीस को सही माना जाए तो इस्लाम में जंग की शर्त ये है कि पहले हिंद से मुस्लिम देशों या मुस्लिम समुदाय पर हमला हो, और जब तक हिंद खुद मुस्लिमों पर हमला नहीं करता किसी मुस्लिम देश को यहाँ हमला करने की इजाज़त नहीं है।
जो उलमा यानी पाकिस्तान के कुछ शर पसंदों को छोड़कर जो उलमा ग़ज़वा हिंद की उस हदीस को सही मानते हैं जिसमें सिर्फ इतना बयान किया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में अल्लाह दो गिरोहों को जहन्नुम से बचाएगा, एक गिरोह जो हिंद में लड़ेगा और दूसरा गिरोह जो ईसा इब्न मरियम के साथ होगा। उन उलमा के मुताबिक ये भविष्यवाणी दो अलग अलग वक्त के अलग अलग गिरोहों के बारे में थी, जिसमें सिर्फ एक गिरोह को हिंद में आना था। तो मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी के वक्त में ये रिवायत पूरी हो चुकी है, और क्योंकि हदीस में सिर्फ एक गिरोह का जिक्र किया गया है इसलिए अब दोबारा कभी ग़ज़वा हिंद की संभावना नहीं बचती। दूसरी तरफ हम रिवायत का दूसरा वर्जन देखें जिसमें एक ही गिरोह को हिंद में भी आना है और फिर वही गिरोह सीरिया में हज़रत ईसा इब्न मरियम के साथ भी होगा। तो ग़ज़वा हिंद की रिवायतों में ज़िक्र है कि ग़ज़वा हिंद के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका होगा, जो कि तमाम अहादीस के मुताबिक जो भी इस मसले से जुड़ी हुई अहादीस हैं उनके मुताबिक ऐन क़यामत के वक्त ही मुमकिन होगा। उससे पहले एक लंबा अरसा दज्जाल का साम्राज्य रहेगा, दुनिया के कानून और रिवाज छिन्न भिन्न हो चुके होंगे, सूरज पश्चिम से उगेगा। तो जाहिर है कि ना अभी दज्जाल आया, दुनिया में भी अभी भलाइयाँ बाकी हैं और अभी सूरज के पश्चिम से निकलने की कोई संभावना नहीं है। यानी रिवायत के बयान किए गए हालात पूरे होने की संभावना हमारी ज़िंदगियों में तो नहीं दिखती, और अभी तो यरूशलेम भी मुसलमानों के पास नहीं है, जबकि रिवायत के मुताबिक ग़ज़वा हिंद से पहले यरूशलेम पर मुसलमान काबिज़ होंगे। मतलब यहाँ भी रिवायत एक ऐसी अवस्था का जिक्र कर रही है जो हाल फिलहाल में आना नामुमकिन दिखती है, और आज के दौर का कोई भी उपद्रवी ग़ज़वा हिंद की कमज़ोर रिवायतों का सहारा लेकर ख़ुद से भारत पर हमला करना चाहेगा, जबकि भारत में शांति होगी। तो ऐसे में वो इंसान इस्लाम को नहीं बल्कि अपनी मक्कारी को फॉलो कर रहा होगा। हाँ, एक बात और, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में शब्द हिंद से मुराद सिर्फ आज का भारत नहीं होता था, क्योंकि उस वक्त इस सरज़मीन पर छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें होती थीं, न कि आज के नक्शे का भारत। उस वक्त हिंद के दायरे में बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक आते थे। सो ग़ज़वा हिंद का मतलब ये निकाल लिया जाए कि आज के भारत में ही कहीं मुस्लिमों का एक गिरोह युद्ध करने आएगा, ये भी सही नहीं। अगर उन रिवायतों को सही भी मान लिया जाए तो वो युद्ध भारत की बजाय बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा या थाईलैंड आदि जगहों पर भी क़यामत के समय हो सकता है, जबकि कुरान में बताए नियम के मुताबिक इनमें से कोई देश मुस्लिम देशों में तबाही मचा चुका हो।